अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटे क्वेश्चन 5 करना है आज हमने चैप्टर 4 का। क्वेश्चन 5 है बेटे, टू बॉडीज आर हैंगिंग बाय टू कॉर्ड्स ऑफ रोप्स एज शोन। ये डायग्राम बनी हुई है बुक के अंदर। टेंशन इन अपर कॉर्ड इज 500 न्यूटन, ये अपर कॉर्ड टीयू भी लिखा हुआ है इसके अंदर, एंड लोअर कॉर्ड इज 200 न्यूटन, टीएल लिखा हुआ है, लोअर न्यूटन। फाइंड द मैसेज ऑफ द बॉडीज, और मैसेज आपके पास M1 एंड M2 दिए। आपने मैसेज ऑफ द बॉडीज निकालनी है, यानी M1 भी निकालना है मेरे बेटे। आपने क्या निकालना है? M1 की वैल्यू भी निकालनी है, और दूसरी चीज़ उसने क्या कही है, M2 की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ अपनी आसानी के लिए मेरे बेटे आप क्या करें, ये जो आपके पास M1 के साथ ऊपर कॉर्ड है ना मेरे बेटे, इसको उन्होंने TU कहा है ना, आप इसे क्या कहते हैं बेटे, इसे T1 कहते हैं। आसानी हो जाएगी आपके लिए, सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये M2 है मेरे बेटे, तो इसके ऊपर वाली कॉर्ड को क्या कहते हैं मेरे बेटे, T2 कहते हैं। इस तरह ये आपको M1 और M2 निकालने में आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटे, अब पहला पार्ट में आपने क्या करना है, आपने निकालना है M2 पहले निकाल लें। पहले नीचे वाला है। अब देखिए नीचे वाला आपके पास जो कॉर्ड है सिर्फ इस धागे तक काम कर रहा है, देखें इस तक, यानी इस मैस की टेंशन यहाँ तक है ओनली। ये जो टेंशन लोअर पार्ट में है वो इस मैस की टेंशन है M2 की। तो आप मेरे बेटे इसी को हमने क्या रखा था, T2 किसके बराबर आया, यानी किस वेट के बराबर आया, ये लोअर जो है ये आपके पास W2 यानी वेट 2 के बराबर आया। W यानी वेट कितना होता है आपके पास, mg है। यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा बेटे, M2g आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू, यानी T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, M2g आ गया। T2 हमने TL रखा था, आप इसमें वैल्यूज डालते हैं बेटे, आपके पास M2 आ जाएगा। T2 कितना है, 200, टेंशन जनी लोअर उसमें थी। M2 मेरी जान आपने निकालना है, और G क्या है मेरे बेटे, 9.8। अब आप M2 निकालना है, तो M2 इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 200/9.8। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मेरे बेटे M2 आ जाएगा, 200 को आप 9.8 से डिवाइड करें तो 20.4 kg, ये कितना आ जाएगा, 20.4। यानी आप लिख सकते हैं आपके पास M2 कितना आ गया, 20.4 kg। ये आपके पास मेरे बेटे पहला आंसर आ गया। अब आ जाता है, आपने M2 निकाल लिया आसानी से। अब आप मेरे बेटे क्या निकालेंगे, M1 निकालेंगे। M1 के लिए ये पहला पार्ट था मेरे बेटे। अब आप इसके लिए क्या लेंगे, आप टेंशन 2 को कंसिडर करेंगे, टेंशन 1 को कंसिडर करेंगे। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला जो कॉर्ड है इस पे दोनों वेट का जो है असर आ रहा है। यानी आपके पास टेंशन जो 1 है आपके पास जो अपर में है, उस पर देखें और कीजिए, इसके साथ ये दोनों वेट असरअंदाज हो रहे हैं, इस पर बोझ पड़ रहा है। तो T1 मेरे बेटे किसके बराबर आ जाएगा, दोनों वेट इसके नीचे लटक रहे हैं। टेंशन 1 में क्या आ जाएगा, W1 भी आ जाएगा मेरे बेटे, और क्या आ जाएगा, W2 भी आ जाएगा। W1 किसके बराबर होता है, M1g के मेरे बेटे, और W किसके बराबर, 2 किसके बराबर होगा, M2g के। चाहे तो आप बेशक आप जो W2 है इसकी वैल्यू हमने ये T2 निकाली हुई है, आप सेम रहने भी दे सकते हैं, आप पूरी इसकी वैल्यू ऐसी रहने दें। तो T1 आपके पास कितना था मेरे बेटे, 500, और M1 अब आपने निकालना है मेरे बेटे, और G आपके पास कितनी है मेरे बेटे, 9.8 प्लस। अब ये M2G को बजाय इसके, ये जो M2G है ये T2 था ना, इसकी पूरी वैल्यू एज इट इज 200 न्यूटन जहाँ लिख लें। देखो ना, आपके पास T2 जो था इस वेट के बराबर था, हमने लिखा हुआ T2 किसके बराबर है, W2 वेट के, और वो हमें पता है कितना है आपके पास, 200 न्यूटन। यहाँ हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 200 न्यूटन दे देंगे। नाउ आपके पास क्या करेंगे, पहले 500 इस 200 को उधर ले जाए, माइनस मेरे बेटे 200, और ये आ जाएगा M1 इंटू 9.8, और ये आ जाएगा आपके पास बेटे माइनस होके 300, दैट इज M1 इंटू 9.8। और अब आपके पास M1 भी आ जाएगा बेटे, 300 डिवाइड कर लें 9.8, यकीनन आपने अपना कैलकुलेटर अपने पास मेरे बेटे रखा होगा। जब आप 300 प्लस में डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 30.6 kg। लें बेटे दोनों वेट इस तरीके से आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये KPK की बुक में भी है और PTP की बुक में भी है, थोड़े से फर्क के साथ।
8 और D3 तो आपने क्या करना है मेरे बेटे, मालूम करना है। M2 कितना था, ये देखिए 200। ग्रेविटी कितनी थी, 9.8। D2 कितना था आपके पास, ये D2 60 से 50 तक का फासला है। ये कितने सेंटीमीटर फासला आ रहा है आपके पास, 60 to 50। आप 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आता है। यहाँ क्या आएगा, 10 प्लस M1 कितना है बेटे, 50। ग्रेविटी कितनी है, 9.8 और D1 कितना है, देखें बेटे डिस्टेंस 170 से 50 तक आ रहा है, तो 70 में से 50 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। ये कितना आ जाएगा, 20। मैंने यहाँ पर किसी ग्राम को केजी में बेटे चेंज नहीं किया, इसलिए कि दोनों साइडों पे वेट सारे ग्राम में आ रहे थे, ये एक जैसी यूनिट थी। मैंने किसी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया। अगर फ़र्क होता मीटर और सेंटीमीटर का, फिर से आप इसे चेंज करते, इक्वलाइज करते यूनिट्स को, क्योंकि सेम आ रहे थे, आंसर भी आपको सेंटीमीटर में चाहिए, आप बेशक इसे चेंज ना करें। ये सिर्फ इस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज आपको चेंज करना होता है। अब आप बेटे इसको मल्टीप्लाई करें, 150 पहले तो आप मल्टीप्लाई करें 200, 9.8 और 10। ये कैलकुलेटर आप भी दबाएं तो मल्टीप्लाई होके मेरे बेटे ये आ जाएगा 19, मैं भी साथ साथ कर रही हूँ 600, देख लीजिए गलती ना हो। अब आप 50, 9.8 और 20 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9800। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। D3 क्योंकि हमें मालूम करना है, एज इट इज़ लिखा है, 150 को 9.8 से करें तो ये आ जाएगा मेरे बेटे 1470। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे मेरे बेटे तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं भी ऐड कर रही हूँ, आप भी कीजिए, 29, ज़रूर कैलकुलेटर से साथ साथ काम किया करें, 400। और आपको क्योंकि D3 निकालना है, इसे इसके नीचे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, 14 मेरे बेटे 70। इसे डिवाइड करेंगे आप, 0 तो 0 से आप काट भी सकते हैं, और कैलकुलेटर से आप पे 0 0 से काटें, और आपके पास 2940 को जब 147 से करेंगे तो दैट इज़ क्या आ जाएगा बेटे, 30 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। आप देखिए कोई इसको मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले भी सारे सेंटीमीटर में थे। कुछ लोग इसमें फ़र्क गलती कर जाते हैं, बुक में ये बेटे डायग्राम बनी है और उसमें M2 पहले दिया है, M1 बाद में दिया है, ख़ुद उसने लेबल किया, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको चेंज कर देते हैं करते वक्त और आंसर गलत आता है, 20 सेंटीमीटर आता है, जो कि आंसर नहीं है बेटे। अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम आंसर बेटे 30 सेंटीमीटर ही है।